समझे नहीं। अगर आपने सुंडी से बचना है तो बहुत सस्ती दवाई आती हैं, बहुत सस्तियां बाजार में और भी दवाइयां आती हैं, लेकिन सुमिटोमो की डैनीडोल के नाम से दवाई आती है। सॉरी हम वो पैकिंग रख ली किसी ने, ये डैनीडोल के नाम, ये डैनीडोल जो दवाई है ये आप 3 स्प्रे की सिफारिश करते हैं हम, क्योंकि फूल एक साथ नहीं आते। आज फूल आ गए, 10-15 दिन बाद फिर आएंगे फूल, 15 दिन बाद फिर आएंगे, तो हम कहते हैं कि आप 3 इसको तो करना ही करना है, 3 स्प्रे। और कोई स्प्रे करो ना करो, बाकी तो हमें दिखता है कीड़ा, व्हाइट फ्लाई आती है हमें दिखती है आ गई, सही है ना जी। कोई और जूं आती है हमें दिखती है पत्ते पे जूं है, ये नहीं दिखेगी आपको। तो इसके लिए बिना किसी को सोचे समझे आपने 3 स्प्रे इसकी करनी ही करनी है। पक्का धार लो कि 10 दिन बाद हमने करनी है, आप इसके बाद तो नरमा बच जाएगा आपका। आप सुंडी देख नहीं पाओगे आंखों से, बहुत बरीक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू करती है। ढूंढोगे तो कई बार मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है ना ही मिले आपको। तो स्प्रे इसकी कर दो, इससे आपका नरमा जो है सुंडी आ चुकी है तभी मैं बता रहा हूँ। अगर हमें कोई शिकायत ना मिलती हम नहीं कहते आपको। तो मेरी कल की बात है, कल वो कहते सुंडी सारे टिंडों में है, तो आपके एरिया में भी आ सकती है। इसको देखी नहीं क्या आप वही ना देखोगे पता लगेगा आपको। लेकिन ये स्प्रे पक्की करो, एक डैनीडोल की 1 लीटर 5 बीघे में होगी। ये 1 लीटर आपको 700 रुपए 750 रुपए के करीब मिलेगा। उसको 5 बीघे में कर दो, बस खर्चा कुछ नहीं है, सिर्फ पहचान जरूरी है। समा कौन सा है ये देखो, दूसरी जिस मर्जी दवाई में मिक्स कर दो इसको, पक्की लेके आओ दवाई। ये 3 स्प्रे इसकी आपने सारे नरमे में करनी। अगर आपने गुलाबी सुंडी से बचना है, गुलाबी सुंडी बहुत खतरनाक सुंडी नहीं है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन समय टाइम जरूरी है। फूल पे हाँ 10-12 दिन पहली स्प्रे आज कर ली, 12 दिन बाद फिर दोबारा कर दो, फिर 12 दिन बाद दोबारा कर दो, 3 स्प्रे कर लो, आपका टाइम निकल जाएगा। हाँ बस महीना जो है इसमें करनी है। नहीं तो वो सुंडी अगर बीच में आ गई ना, टिंडे में नहीं मरनी है वो सुंडी, वो फूल में रहती है सुंडी, फूल में मरेगी। वो फूल कड़वा हो जाएगा ना आपका, तो फिर उसमें एक सुंडी कम आएगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपका फूल पे दवाई पड़ जाएगी, हो सकता किसी पे ना पड़े, सारे पे थोड़ी पड़ जाएगी, लेकिन आपका नुकसान होना बच जाएगा, आपके सुंडी कम आएगी। बाहरली स्टेटों में यही दवाई होती है, लाखों लीटर बिकती है ये दवाई डैनीडोल। ये सुमिटोमो की दवाई है, बहुत बढ़िया कंपनी है जापान की। तो ये हम सिफारिश करते हैं गुलाबी सुंडी के लिए, सबसे पहले उससे बचना जरूरी है। बाकी जो सफेद मच्छर होता है वो उसको अगर खत्म करना है आपने, तो उसके लिए समझना जरूरी है कि सफेद मच्छर उड़ता हुआ नुकसान नहीं करता। सफेद मच्छर नुकसान करता है जो पत्ते के नीचे बैठा होता है। सफेद मच्छर की एक उम्र होती है 35 दिन ओनली। जैसे अपनी उम्र है लगभग आजकल तो 60-70 साल रहेगी, सबने जाना है, पता ही है ना, एक फिक्स उम्र है बंदे की। पहले 100 साल होती थी, 80 साल होगी, अब जो भी है ऐसे जो पशु होता है उसकी एक उम्र होती है। ये डैनीडोल, वैसे डैनीडोल नेक्स्ट भाई, चलो कोई बात नहीं। ये डैनीडोल की शीशी है, ठीक है ना, ये छोटी पैकिंग है, 100 ml की, 1 लीटर में आती है। ये आपको बाजार में मिलेगी लिखा। एक हमारी नई पैकिंग भी आई है, डैनीडोल की नई पैकिंग आ गई है, तो उसमें डैनीडोल लिखा होना चाहिए। ये देख लो आप, सुमिटोमो कंपनी की, जापान की कंपनी की डैनीडोल लेनी हमने। तो जो मैं सफेद मच्छर की बात कर रहा हूँ, सफेद मच्छर जो होता है ना, ये इसकी 35 दिन की उम्र होती है। जैसे पशु की उम्र होती है, कुत्ते की उम्र होती है, कुत्ता कहते 12 साल जीता है, बस यही होती है ना उम्र, तो इतनी उम्र तक जीता है वो अपने आप, फिर उसकी आज टाइम पास में आ जाता है। तो ऐसे ही इसकी उम्र होती है 35 दिन की। 35 दिन में 25 दिन ये पत्ते के नीचे रहता है, वहीं अंडे देता है पतंगा। पतंगा अंडे वहां देता है जहां पर उसको कुछ खाने को मिले बच्चे को। अगर वो पतंगा मान लो इस फर्श के ऊपर अंडे दे दे तो बच्चा पैदा होगा, उसमें पैदा होगा, उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। एक और बात नोट करो, जब चांदन वाली रातें होती है ना, पूर्णिमा जब आती है, पूर्णिमा अभी अमावस निकली होगी मेरे ख्याल, पूर्णिमा निकली है ना, ये चांदन वाली रातों में ज्यादा अटैक आता है, क्योंकि चांदन वाली रात में उसको दिखता है मैंने अंडा कहाँ देना है। जैसे ही अंधेर हो जाता है ना, अमावस ज्यादा होती है, उसके आप 3-4 दिन पहले देख लो या 3-4 दिन बाद देख लो, आपको खेत में पेस्ट का अटैक कम मिलेगा। नोट कर लेना, मैंने तो नोट किया हुआ है।
जैसे मस्या आएगी ना तो आपके खेत में पेस्ट अटैक कम होगा। तो ये जो अब समय है, अब अंडे ज्यादा आएंगे खेत में आपको मच्छर के, क्योंकि उसको दिखता है मैंने कहाँ अंडा देना है। मच्छर वहां अंडा देता है जहां उसके बच्चे जिंदा रहें। वो पत्ते के नीचे अंडे देती है ये पतंगा जो मच्छर वाला होता है। तो नीचे अंडे देने के बाद अंडे से निकल के पहला पतंगा वो पत्ता ही चूसेगा ना, वो पत्ते का रस चूसना शुरू कर देते हैं सारे जो उसके बच्चे होते हैं। एक मच्छर जो होता है 9000 अंडे देता है। सॉरी, एक मच्छर 90 अंडे देता है। 90, अगर 100 मच्छर है तो 9000 अंडे आपके खेत में आएंगे। समझे नहीं बात? आपको मान लो 100 मच्छर दिखते हैं तो 9000 अंडे एकदम आपके खेत में उसका अटैक जो है। और वो 9000 बच्चे जो होते हैं वो रस चूसते हैं नरमे का, वो नरमे को काला करते हैं, वो नरमे का नुकसान करते हैं। उड़ता मच्छर नरमे का नुकसान नहीं करता। उड़ता मच्छर सिर्फ उड़ के 5-7 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसकी उम्र इतनी है, फिर वो अंडे दे के खत्म हो। कोई भी तितली आप देख लो, तितली की उम्र 7 दिन की होती है। आपने सुना कभी एक बड़ी पुरानी कहावत है कि फलाने बंदे को खंभ लग गए, होता है कि नहीं? सुनी है ना पुरानी कहावत? वो कहते जो बंदे को खंभ लग गया ये हो गया। ऐसे होता है ना कि वो बंदा अभी बहुत ज्यादा उड़ रहा है तो अभी मतलब ये गया। इसका मतलब जैसे ही कीड़े को खंभ लगते हैं वो खत्म हो जाता है हफ्ते 10 दिन में। ये पुरानी कहावत है। आपने कभी दरख्त के नीचे ना काले कीड़े होते हैं, तो वो काला कीड़ा वैसे तो चलता रहता है, जैसे उसको पंख लगते हैं ना, आपको पता होगा प्राणी तो पंख लगते उड़ना शुरू कर देता है, तो समझ लो उसकी मौत आ गई। तो ऐसे जो ये चिट्टा सफेद मच्छर होता है, जैसे इसके पंख लग जाते हैं उड़ना शुरू हो जाता है, समझ लो ये मरने वाला है। तो इसलिए नुकसान जो करता है नरमे का वो चिट्टा मच्छर नहीं करता उड़ता हुआ, वो नीचे उसका बच करता है, वो काला कर देता है नरमे। उसके लिए हमें कौन सी दवाई चाहिए जो पत्ते के आर पार हो जाए? आप पत्ते के ऊपर स्प्रे करो, नीचे जाके उसके बच्चे को खत्म करे, तभी वो मच्छर खत्म होगा। उड़ता मच्छर मार के हमें खुश नहीं होना चाहिए कि मर गया। असल में जब तक वो नीचे वाला मच्छर नहीं खत्म होता, जो नीचे बच्चा है उसका, तब तक वो मच्छर खत्म नहीं होगा आपके खेत में। उसके लिए हमारी ये लैनो दवाई है, ये पत्ते के आर पार हो जाती है। स्प्रे करो इसकी पत्ते के ऊपर, और ये पत्ते के नीचे जाके हाथ लगा के देखोगे आपको नमी महसूस होगी उसकी दवाई, ठीक है ना जी? तो नीचे जो बच्चा उसका पैदा हुआ है उसको ये खत्म करती है। इसलिए लैनो आज तक देख लो 300 कंपनियां जो दवाई लेके आ गई, कोई कंपनी इसका मुकाबला नहीं कर पाई। आज भी ये आप बाजार में आपको 500-400 रुपए महंगी मिलेगी, पर ये इसका मुकाबला कोई कंपनी नहीं कर पाई, क्योंकि वो आर पार नहीं होती कंपनियां, ये आर पार हो जाती है, ये नीचे जाके उसको कंट्रोल करती है। समझे बात ही? बहुत बढ़िया दवाई है। हमारी ये सिफारिश है कि आप अभी जो पहले, और सुमिटोमो कंपनी ने क्या किया, अभी आपके खेतों में जैसे हरा तेला भी आ गया, तो सुमिटोमो ने एक नई दवाई बना दी जो सुपर लैनो कह लो, लैनो से ऊपर वाली, जिसमें लैनो भी है और हरा तेला भी खत्म करेगी। उसका नाम है पाइक्रोम। ये दवाई ये हरा तेला भी खत्म करेगी और लैनो वाला काम भी करेगी। तो हमारी जो कंपनी की तरफ से सिफारिश है कि आप अभी जो टाइम है आपके नरमे में, वो पाइक्रोम की स्प्रे करो, साथ में डैनीटोल की करो मिला के। उसके बाद आप लैनो की करो, साथ में डैनीटोल की करो 10-15 दिन बाद। तो आपका नरमे के आराम से 1 महीना 20-25 दिन आपके बढ़िया निकल जाएंगे और सारे कीड़े काबू आ जाएंगे, चिट्टा मच्छर भी, हरा तेला भी, सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं दोनों। इसके लिए आप मतलब अभी इसको स्प्रे करोगे आपको बहुत बेनिफिट करेगा। कोई इसके बारे में सवाल हो पूछ सकते हो। सुना लैनो के बारे में? लैनो की सबसे बड़ी चीज है इसकी पहचान जरूरी है असली की। बाजार में बहुत ज्यादा नकल है। आपको वो बोलेंगे, आपको बोले यदि निशानी यही एक निशान है इसका, क्या बोलते हैं इसको? पंजाबी क्या बोलते हैं? गोड़ किला, गोड़ किला है ये, और हरे रंग का इसका निशान है दवाई का, ठीक है। बाकी इसके ऊपर फूल का निशान है ये वाला। बाकी सबसे बड़ी चीज होती है असली की पहचान है, अच्छी दुकान से लो। हमें पता होता है बंदा ये बेईमान है, फिर भी हम उससे लेके दो हमारी। नहीं देखो ना, वो बंदा इसको भी बना सकता है नकली, क्या कर लोगे आप?
ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਇਆ ले जाते ही उससे पता क्या बोलेंगे आपको, मैं आपको बताता हूँ। उससे बोलेंगे ये वही टेक्निकल है, वही चीज है, लेकिन उनको बोलो ये पत्ते की आर पार होती है। कहना ना वो फिर कहने तो पत्ते तो भी ज्यादा काम करो। चलो नहीं पत्ते पत्ते आर पार होने वास्ते और केमिकल आते हैं। नहीं मैं समझो गल, मैं वो नहीं कहता। हाँ जी देखो आप सारे सियाने हैं। देखो आज ऊषा का पखा ले लो, वो किन्ने साल चलता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਪੱਖਾ ਲੈ ਲਓ 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ। दुकानदार ने जानती हो दवाई दी कहते भी और कहना ही वो है जिनमें उनको ज्यादा प्रॉफिट है। ये आपकी हिम्मत है, अगर आप पैसे नकद देते हो, आड़त के थ्रू देते हो, तो फिर आपको आप एहसान हमारे नगद ही है। नहीं फिर एहसान की दुकान के नगद ही होते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप उनको बोलो भाई मुझे ये दवाई चाहिए और नहीं चाहिए। ये हम सारे किसानों तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। आप तक पहुंच गए, बाकी किसान तो उसी को लेंगे। जानता ही करती हाँ जी, तो अनु रास्ता आनंद दवाई का लगाया अंदर आके देखो सफेद सलमान का भी नहीं दे वो मांगनी पड़ेगी और कोई हल नहीं है इसका। पहली बार तो मैं कहेगा है ही कोई नहीं, तब कहते नहीं और लेना ही कोई तो मेरे बहुत अकाउंट बढ़िया में बढ़िया है। उसके बाद जो आज की जरूरत है आपके खेतों की, वो है तबोली। ये आपके नरमे के फूलों की गिनती बढ़ा देगी। ये हार्मोन है जो फूलों की गिनती बढ़ाता है। दुनिया का नंबर 1 हार्मोन, दुनिया का, मैं अपने भारत का नहीं बोल रहा, सारी दुनिया में इसको लगाते हैं। इसको आप अगर नरमे पे स्प्रे कर दोगे, ये नरमे का कद रोकेगी, पहले बताना जरूरी है। उसका कद रोकेगी, फिर उसके फूल बढ़ाएगी। कद को ऊपर से रोक के आप आप देखो कद रोकती है। ये कोई भी चीज का कद रोकोगे आप तो वो फुटवार बढ़ेगी, तो ये फूल बढ़ाती है साथ। इसमें हार्मोन है जो फूलों को बढ़ा देता है। इसकी फुटवार नहीं बढ़ाएगी, फूल बढ़ाएगी है। ये थोड़ा 100 ml जड़ा है 3 किलियां 3 4 विघिया हो जाएगा थोड़े जो विघे होते। हाँ 25 ml होगा 1 विघे के। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मैं जो बात कह रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है अगर आपने मान लो गलती से दे दिया किसी को, मिटा दे, उसने 100 ग्राम 1 बीघे में डाल दिया अगर गलती से, तो जो लगे हुए फूल है वो भी चले जाएंगे। कड़वी बात करनी अच्छी होती है, कल को आप गलती कर लो। हाँ दवाई सख्त नहीं है, ये हार्मोन है। हार्मोन है ये। हार्मोन अगर ज्यादा चले जाए तो नुकसान करता है। तो ये हार्मोन है, अगर आपने इसे सही इस्तेमाल करोगे बहुत बढ़िया चीज है। सिर्फ 25 ml डालनी है एक बीघे। 25 ml से ज्यादा नहीं डालना। मूंगी में डाल सकते हो इसको 20 ml, मूंगी में उससे भी कम है। ठीक है, बाकी आप और भी फसलों में, गेहूं में डाल सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया चीज है। कितना मीटर खर्चा पे ये 1200 रुपए की लगभग 100 ग्राम मिलेगी तो 400-300-400 रुपए की लगभग। हाँ फ्लावर थोड़े दुगने हो जाएंगे, कह लो 1.5 गुना दुगने आपको दिखेंगे फ्लावर। आप जैसे स्प्रे करोगे आपको दिखेगा रिजल्ट इसका। लोग दीवाने इसके, पंजाब में बहुत स्प्रे हुई है 5-7 दिन बाद में 5-7 दिन अगर आपको दिखेंगे फ्लावर बड़े हुए। आप निशानी लगा लो, एक जगह छोड़ दो, उसमें आपको पता लगेगा भी जहाँ पर फ्लावर कम है, जहाँ पर मैंने स्प्रे नहीं की। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आज की जरूरत है ये। आज की जो आज प्रेजेंट्स आपके खेत हैं उसमें ये तीनों दवाइयों की जरूरत है। पहले पाइक्रोम की स्प्रे करो, डैनीटोल और ये तीनों मिला के कर दो, आपका नरमा बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। उसके बाद लैंडो की स्प्रे करो, आज से 5-7-10 गुलाबी सुंडी वाली मिक्स हो जाएगी डैनीटोल, बहुत बढ़िया दवाई। गुलाबी सुंडी से बचना बहुत जरूरी। हाँ भी मिक्स हो जाएगी। तो उसके साथ तो करने की जरूरत नहीं, उसमें तो है, इसमें लैंडो है ना, इसमें तो लैंडो है ही है। ये लैंडो है इसमें, इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये लैंडो है, सुपर लैंडो बोल सकते हैं इसको। इसमें तेला भी मारेगी और दोनों तेला भी लंबे समय तक मारेगी। जेडी भी आज आपने स्प्रे कर दी, 4 दिन बाद दोबारा तेला आ गया, 10-15 दिन का आराम से बढ़िया रिजल्ट देगी। ये मेरे का 2000 रुपये के करीब आएगा। बाकी पता क्या होता है, कोई दवाई आप लेते हो ना, थोड़ा उसको ट्राई भी करो ना, भी नहीं है अपने एक ही जगह पे लेनी है। थोड़ा उसका रेट पूछो, परचेज ध्यान से करो, अच्छी दुकान से करो। ये माइक्रो 3 बीघे। बाकी
और कोई आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी एक हमारी खातू आती है दवाई कीड़ा रोग के लिए, मतलब कीड़ा रोग पे कोई भी दवाई 100% कामयाब नहीं है, सिर्फ हमें उसका मैनेज कर सकते हो। कोई भी दुनिया की दवाई नहीं है। हारू, इसको हारू को आप स्प्रे कर दो ना, ड्रेंचिंग कर दो थोड़ा करके, ये हारू पेड़ों में जाके उसको कंट्रोल कर दें। इसमें सल्फर भी है, हाँ इसमें सल्फर होते हैं, इसमें सल्फर भी है और कैप्टोकोनाजोल है। कैप्टोकोनाजोल एक बहुत बढ़िया फंगिसाइड है। इसमें दोनों चीजें ये आप कीड़ा रोग के लिए कर सकते हो, जड़ें बढ़िया रहेगी, धान में कर सकते हो, कणक में कर सकते हो, किसी भी क्रॉप में जड़ में कर सकते हो। बाकी ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं उसकी हालत में। अगर आपके एकदम पीलापन है, जहाँ पे फंगस है, पीने में दाग है, तो ये दागों को ठीक कर देती है। ये आपका देखो पाउडर, जब किसी भी कंपनी का लेते हो ना, उसको घोल के देखो, अगर तो बढ़िया घुलता है फिर तो उसको नीचे छट्टा दो जड़ में, नहीं तो नीचे देने के लिए कामयाब नहीं है वो। स्प्रे कर लो ऊपर, पर नीचे छट्टा उस पाउडर का देना चाहिए जो अच्छा घुलता हो। क्योंकि ये बड़ी कंपनी जो होती है ना, इनके पास मशीनें होती हैं बड़ी, करोड़ों रुपए की, पाउडर को ब्रीक करने वाली। कई कंपनियों के पास वो नहीं होता सिस्टम, ठीक है ना। इसलिए वो टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप छट्टा दे दो, मिट्टी में पड़ा रहे, फायदा क्या उसका। तो इसको देखो आप कैसे ये पूरी तरह घुलेगा। जी जी है ना, हाँ ये देखो सारा एकदम घुल गया और नीचे नहीं बैठेगा। ये इसको रख दो आप एक दिन के लिए, नीचे नहीं बैठेगा। तो मैं ऐसे ना, मैं ऐसे गया एक दुकान पे, तो दुकान को मैंने ये बोल के दिखाया, तो दुकानदार ने क्या किया, वो कहता जी वो हमारा, मैं तो अपना चेक करता हूँ, हाँ। मेरे पास जो कंपनी है, तो उसने अपना मेरा साथ में एक और गिलास रख दिया और उसमें घोल दिया, तो वो सारा नीचे बैठ गया। और मैंने कहा अभी आज इसको ना कल तक रखो आप एक दिन के लिए। फिर उसने रखा उसको 15-20 घंटे के लिए। अगले दिन मैंने उसको फोन किया, वो कहता जी वो तो बैठ गया सारा, ये आपका बढ़िया है यार। फिर उसने मुझे ऑर्डर दिया, हारू आप हारू बेच रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है। एक 700 रुपए का मेरे ख्याल हुआ 2 किलो। हाँ ऐसा ही थोड़ा सा रेट घटेगा, 3 बीघा पे 700 रुपए। ये जड़ के लिए बहुत बढ़िया चीज है। हाँ बहुत 15